अच्छा, आज जो कुछ भी मैं जाना, समझा, महसूस किया, उसको आप भी करोगे तो शौक हो जाओगे, आपको रोना आएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। मैं पार हो रहा था मेरे दोस्त के साथ, तो मुझे एक नदी दिखाई दी। नदी नहीं, मतलब एक वो अभी नाला हो गया है, सूख के गटर का नाला बन गया है। तो इंसान देखो कैसे कैसे हालात स्थिति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आज से करीब 50 साल पहले वो नदी था। मैं और मेरे दोस्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया। कह रहा है ये खराब हो गया, बगल में बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनी है, उनके वजह से ये खराब हो गया। तो आप देखो, टेक्सटाइल कंपनी, आप टेक्सटाइल इसलिए लिमिट में यूज करो। नदी बचाना है, पर्यावरण बचाना है, तो हर चीज़ को लिमिट में यूज करो। अब कंपनियों को क्या है, कंपनियों को लालच है। 1 करोड़ प्रॉफिट करेगा तो वो सोचेगा 100 करोड़ प्रॉफिट करूं। कंपनियों को लालच कौन देता है? आप ही तो देते हो। इसलिए सोच समझ के कुछ भी करो। ये टी शर्ट, मेरा टी शर्ट देख रहे हो, 1 हफ्ता से धोया नहीं मैं इसको। पानी बचाना है। मैं वो नदी देख करके ना, बाय गॉड, मेरे को जो इधर इधर है ना, दिल बहुत बुरा फील हुआ नदी को देख के। टेक्सटाइल कंपनी वाले, जितने भी टेक्सटाइल कंपनी, होटल, एवरीथिंग जो भी है ना, नदी किनारे किनारे जो भी है, वो सारे सब के सब अपना अपशिष्ट कहाँ फेंकेंगे? नदी के मुहाने ले जाके छोड़ देते हैं। और नदी आज के टाइम में मैं देखा वो पूरा गटर बन गया, कोई बोलेगा नहीं नदी है। दूषित, इतनी दूषित जल हो गई है। तो किसने किया? आप लोगों ने किया, मैंने किया, आप लोगों ने किया है। तो ऐसा क्यों करते हो? कहने का मतलब यही है। नदी सूख रहे हैं, पर्यावरण सूख रहा है, पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। कुछ सोचो समझो, इनके बारे में केयर करो। ओके, गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर वीडियो डालता हूँ और कुछ। लेकिन हाँ, नदी के बारे में सोचो, नदी के बारे में सोचो, पर्यावरण के बारे में सोचो, पेड़ के बारे में सोचो। पता है, आप जितने होटल में जाकर फ्रोजन आइटम खाते हो ना, जल्दी का ज्ञान दे रहा हूँ, जितने भी जाके फ्रोजन आइटम आप लोग खाते हो, वो फ्रोजन आइटम क्या होता है? वो डीप फ्रीज में होता है। डीप फ्रीज से आप चिकन ऑर्डर करो, पॉर्न, एवरीथिंग, कुछ भी ऑर्डर करते हो आप, डीप फ्रीज से वो निकालता है। निकालने के बाद उसको धोने में कम से कम 20 लीटर पानी लगता है। मैं होटल में काम करता हूँ, मुझे पता है। वो बहते पानी में जब तक उसको नहीं धोगे, वो जल्दी से वो मेल्ट नहीं होगा। आइस मेल्ट नहीं होगा तो वो डिश रेडी नहीं होगा। इसलिए बहते पानी में उसको मेल्ट करना पड़ता है, क्योंकि डीप फ्रीजर का टेम्परेचर का आइस और जो टैंक का टेम्परेचर का पानी होता है, दोनों में वो बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। तो वो पानी उसको, आइस को तुरंत पिघला देता है, फिर वो डिश रेडी होता है, फिर उसको फ्राई करके आपको सर्व किया जाता है। इसलिए जो भी करते हो पूरा सोच समझ के करो। ये प्रकृति सीमित है, हम सब सीमित है। हमारा एक दायरा है, दायरा के बाहर हम जाकर यूज कर रहे हैं, तो उसका नुकसान हम सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। अब आप बोलोगे कि नदियों का गंदा होने से, नदियों के सूखने से हमारा क्या कनेक्शन? अब आप खुद ही देखो ना। अब आपको चाहिए, एक टी शर्ट में आपका 6 महीना चल सकता है। मेरा ये टी शर्ट देखो, मैं इसको साल भर हो गया, 2 साल होने वाला है, मैं अभी तक नहीं बदला। तो अब आप देखो, एक टी शर्ट में आपको 6 महीना आप चला सकते हो, लेकिन आप क्या 6 महीने में 600 टी शर्ट खरीदोगे? 600 टी शर्ट खरीदने के लिए कंपनी को 600 टी शर्ट बनाने पड़ेंगे। अब आप 600 खरीदते हो और शाम 600 खरीदेगा, राम 600 खरीदेगा, और पता नहीं कौन कौन है, ABCDXYZ सब 600 खरीदेंगे। तो सोचो कंपनी को कितनी टी शर्ट बनानी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक खरीद के उसके बाद आप खरीदना बंद कर दिए। आपको देखा देखी वो भी खरीदेगा, आपका फिर उसके देखा देखी वो भी खरीदेगा, XYZ। ये साइकिल है, ये ऐसा चलता ही रहेगा। इसीलिए आप जितना भी इस्तेमाल करो, सोच समझ के कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्शन से मतलब है और सेल से। सेल जितना ज्यादा आप करके दोगे, उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि कहाँ किसकी नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, वो नहीं देखेगा। वो सिर्फ अपना सोचता है। इसीलिए आप किसी भी कंपनी को इतना लालच मत दो कि वो एक लिमिट से बाहर चला जाए। इसीलिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया करके एकदम सामान कम से कम यूज करें। मैं आज वो नदी देखा ना, नदी देख के मेरे को जो हुआ, मैं वो आपको नहीं बता सकता हूँ।
पता है नहीं, एक नदी 50 साल पहले जो हरी भरी नदी थी वो आज सूख गया है, उसमें से बदबू निकल रहे हैं। पता है किस लिए? हमारे और आपके लिए। इसलिए सोचो, प्रकृति के बारे में कुछ सोचो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बातें बुरी लगे ना तो कमेंट में दम भर के गाली भी दे देना, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को।